गाइस वेलकम टू विशु बियॉन्ड लिमिट्स। मुझे पता है कि आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट ट्रस्ट में मैं वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। सो एंड तक बने रहना, ठीक है? ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि आप सही टाइम पर अपनी वीडियो या रील को पोस्ट नहीं करते हो, राइट? आपको टाइमिंग नहीं पता है, आपको हुक पॉइंट नहीं पता है, आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाते जाते हो और कंसिस्टेंसी के नाम पर सारी चीजें अपलोड करते जा रहे हो। आप किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर कंसिस्टेंसी मैटर करती है, बस यही चीज पकड़ के बैठे हो। भाई कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती है, आपका रियल कंटेंट क्या है वो मैटर करता है। एल्गोरिदम को क्या चाहिए? ब्रांडेड कंटेंट चाहिए। आप मोनेटाइजेशन टूल में जाकर देखोगे ना तो वहाँ ब्रांडेड कंटेंट लिख के आएगा। अगर आपका कंटेंट ब्रांडेड नहीं है तो उसमें रॉन्ग दिखेगा, रॉन्ग, वहाँ राइट नहीं आएगा। सो मैं आपको वही चीज सिखाने वाली हूँ, हुक पॉइंट कैसे रखते हैं, कैसे कैसे पोस्ट करनी है, कितने टाइम पर करनी है, क्या क्या हैशटैग्स वगैरह लगाने, कहाँ से लेने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि पर्सनली वो चीजें मैंने भी इम्प्लीमेंट की है अपने आईडी के अंदर। मैंने 15 दिनों तक एक न्यू आईडी चलाया था और उस आईडी का एक्सेस भी मैं आपको दूंगी। लास्ट में अपनी आईडी भी मैं दिखा दूंगी आपको। उसमें 15 दिनों के अंदर 1.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या मेरा एक्सपीरियंस 0 से रहा है तो मैं आपको कुछ तो सिखा पाऊंगी, राइट? सो आप एंड तक बने रहना, ठीक है? ओके गाइस, चलो चलते हैं। पहले इंस्टाग्राम पर अगर अकाउंट बनाया है प्रोफेशनल तो उस अकाउंट पर पहले क्या क्या चीजें हमें सेटिंग्स करनी होती है। चलो चलते हैं सेटिंग्स पर। Don't post on Instagram until you fix these 7 hidden settings. First, go to Settings and Activity, then tap on Follow and Invite Friends and turn off the flag for review. Second, go to Account Privacy and enable this option. Third, open Sharing and Reuse, turn on both of these settings, then scroll down and enable Website Embed. Fourth, go to Account Status and make sure both options show a green tick. Fifth, open Data Usage and Media Quality and turn on Upload at highest quality. Sixth, go to your profile and connect your Instagram account with Facebook to increase reach and views. And lastly, make sure your account is set to a professional account. सेटिंग्स के बारे में तो सीख लिया आपने, बट अब चलते हैं हम कि पोस्ट कैसे करनी है, रील कंटेंट कैसे बनाना होता है। देखो, करंटली तुम जो भी कंटेंट बना रहे हो वो सही है, लेकिन तुम भूल क्या कर रहे हो? तुम एक इन्फ्लुएंसर की बातों में आके ये सोच रहे हो कि कंटेंट कुछ भी बना सकते हैं। देखो गाइस, कंटेंट कुछ भी तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा अपना अपलोड करो या एडिट ऐसे करो कि कोई बंदा तुम्हारी रील पर एंड तक बना रहे। ये क्यों जरूरी होता है? और अगर तुम रील बना रहे हो तो उसको अपलोड करने से पहले कुछ ऐसी पहले हुक पॉइंट बनाओ। जब तुम कंटेंट स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोलो कि वो बंदा जो देख रहा है वो एंड तक बने रहे। समझ में आ रहा है? वो फर्स्ट चीज आपको वो करनी है। जो कंटेंट आपने बना दिया है उस कंटेंट को आपको शेयर करना है चैटजीपीटी के साथ और उसको दिखाना है, उसको बताना है कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे शो करो और उसपे हैशटैग और डिस्क्रिप्शन क्या लगाऊं मैं, वो सारी चीजें आपको चैटजीपीटी बता देगी, ठीक है? और हाँ, चैटजीपीटी से हर एक चीज शेयर किया करो। मैंने वही किया था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी इंस्टाग्राम की सेटिंग्स या कुछ चीजें मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन वो सारी चीजें मैंने कहाँ से ली? चैटजीपीटी से। मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने सब कुछ उसी से पूछा है, मैंने कंटेंट बनाया उसे शेयर किया, मैंने डिस्क्रिप्शन उसी से लिया, हैशटैग भी उसी से लिया, लेकिन मैंने अपने ऑब्जेक्शन भी उसके साथ रखे थे। क्या ऑब्जेक्शन थे? देखो, मैं सबकी तरह ये रील पोस्ट करेगी तो उसमें मुझे रीच अच्छे से कैसे आएगी? काफी सारे न्यूली कंटेंट क्रिएटर है, उन लोगों को तो व्यूज ही नहीं आ रहे, व्यूज डाउन में जा रहे हैं, मतलब 101, 500, 600, ये तो कुछ व्यूज है, फिर उसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं तो इतनी नेगेटिव पर्सन हूँ कि अगर मुझे 100 व्यूज पर अटक गया, एक रील भी अगर अटक गई तो फिर मैं दूसरी नहीं बनाऊंगी। ये मेरा खुद का मतलब वो होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, राइट? तो मेरा भी वो माइंडसेट था, तो मैंने सब कुछ पूछा कि मैं अपने नॉन फॉलोअर्स तक अपनी रील कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो अगर फॉलोवर ही नहीं थे, मतलब मैंने पर्सनली अपनी आईडी कहीं प्रमोट नहीं की थी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं, अपने 2-4 लोग हैं उनको ही शेयर करी थी। 2-4 मतलब बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में जो आते हैं वही, और बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? 1-2 होते हैं, सारे नहीं होते, राइट? तो उन तक ही मैंने पहुंचाया था। और ट्रस्ट में मैंने अपनी फैमिली को ब्लॉक नहीं किया था, मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया, उनको भी मैंने ये आईडी में रखा था, मतलब फॉलो नहीं किया था, लेकिन उन तक जो मेरे कंटेंट पहुंचे उन्होंने वहां से मुझे फॉलो किया। मतलब क्या हुआ कि समझो, हम अपनी ही फैमिली को ब्लॉक करके रखते हैं, क्यों? हम गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन, राइट? तो हमें पहले ये चीज भी समझनी है। तुम फालतू के कंटेंट बना रहे हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ब्लॉक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हम बेसिक पॉइंट पर आते हैं कि हमें कैसे रील अपलोड करनी है। सारी चीजें तुम चैटजीपीटी को बताते हो, चैटजीपीटी तुम्हें बता देगा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। हैशटैग ले लिए, डिस्क्रिप्शन ले लिया, एक रील अपलोड करी, टाइमिंग भी पूछो कि ये मेरी नीश है, इस नीश को कौन से टाइम पर अच्छी ऑडियंस मिलेगी, उस नीश पर क्या मैं अपलोड कर सकता हूँ, इतने टाइम पर ये रील, किसी भी टाइम पर अपलोड मत किया करो। हाँ, तुम्हारी रील रेडी है, एडिटिंग भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी तुम
इतना क्रेविंग लेके मत जाओ कि भाई मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, मत करो अपलोड, उसको सही टाइम पर करो। मेरी नीश के हिसाब से मैं 8 बजे तक ही अपलोड करती हूँ, 8 बजे ने 10 बजे के अंदर अंदर ही मैं अपलोड करती हूँ, और ये सही बात है। लेकिन जो ट्रेंडिंग पर चल रहा है वो सारी चीजें भी मतलब सेव करके रखो, उस चीज को जब टाइम आए अपने नीश के हिसाब से उसे एडिट करो, उसको ओरिजिनली कंटेंट बना के शेयर करना। मैं ये बोल रही हूँ, ये भी एक पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। कंटेंट ओरिजिनल बनाना, कभी कॉपीराइट मत करना, रिमिक्स मत करना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पर कमाने के लिए आए हो। न्यूली कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, वो सारे लोग कमाने के लिए आए हैं, मुझे पता है, वो लोग अर्निंग का सोच के आए हैं। हाँ, तुम्हें ब्रांड तो कमाने के लिए पैसे दे देगी, अगर कॉपीराइट भी रहा होगा फिर भी, क्योंकि तुम्हारे व्यूज हो गए, ऑडियंस होगी तो ठीक बात है। लेकिन ब्रांड के अलावा अगर एल्गोरिदम के हिसाब से काम करके तुम्हें इंस्टाग्राम से ही पैसे कमाने हैं, इंस्टाग्राम से भी पैसे कमाने, तो ये चीज समझ लो यार, कॉपीराइट इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता है। वो तुम्हें कॉपीराइट करोगे तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं देगा, बोनस नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है? कॉपीराइट मत करो, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, चाहे जैसा भी बनाओ, जैसा आए वैसा बनाओ, लेकिन ओरिजिनल बनाओ, ठीक है? एडिटिंग नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, कैपकट डाउनलोड कर दो, उसको प्रोटोन VPN भी डाउनलोड कर देना, क्योंकि वहाँ नेटवर्क इशू रहता है, ठीक है? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल से मैंने जान पहचान से कर लिया वो भी। तो देखो, कुछ चीज करने की ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज, तुम्हारी न्यू आईडी बनी है, अगर उसमें ब्रांडेड कंटेंट पर रॉन्ग जैसे कि यहाँ दिखा रहा है वैसे आ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारी आईडी में कुछ वायलेंस है। उस वायलेंस को कैसे दूर करना है वो भी यहाँ बता रही हूँ, वो देख लो। वहाँ तुम्हें जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करोगे तो वो 100% आपका वो भी जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 15 दिनों के अंदर, तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टाइम लगता है, टीम टाइम लेती है, ठीक है? ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो, इन चीजों के बाद अगर तुम्हें नहीं पता चलता कि कैसे कैसे होता है, तो देखो, इन चीजों के बाद भी तुम्हें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुद से करो यार, उन चीजों का स्क्रीनशॉट लो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो चीजें तुम ChatGPT को भेजो, या कुछ ऐसी चीजें जो स्क्रीनशॉट से नहीं, तुम्हारी पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस से आ रही है, वो भी तुम ChatGPT को शेयर करो कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे बताओ। वो तुम्हें सॉल्यूशन ला के देगा। नॉन फॉलोअर्स में जाना है, वो भी तुम्हें बताएगा कि कैसे जाना है, तुम्हें हुक पॉइंट भी वो भी देगा, मतलब तुम्हें टेक्स्ट चाहिए हुक पॉइंट के लिए, वो टेक्स्ट भी वही ला कर देगा। तुम्हें कुछ ट्रेंडिंग रील बनानी है, उसमें कुछ टेक्स्ट है, लेकिन वो कॉपी नहीं करना है, जैसे मैंने बोला कॉपीराइट मत करो, तो कॉपी नहीं करना है तो तुम्हें वो टेक्स्ट लेना है, उसे अपलोड करना है ChatGPT में कि भाई ये कैसे होगा, मतलब इसको तुम मुझे अपनी मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से कन्वर्ट करके दो, वो दे देगा, वो भी वो करके देगा। सोच के देखो, वो सारी चीजें आपको करके दे रहा है, लेकिन सिर्फ आपको जाना है उसके पास और आपको बोलना है कि भाई मुझे ये करके दे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो आगे चलते हैं। इंस्टाग्राम से तो कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो वो भी समझा दिया, कॉपीराइट नहीं करना है, वो सारी चीजें तो आप समझ गए। लेकिन एक वीडियो आपको 3 बार अर्निंग करके दे सकता है। कैसे? एक यूट्यूब पर अपलोड करो, दूसरा इंस्टाग्राम पर करो, और तीसरा फेसबुक पर। फेसबुक पर भी अर्निंग होती है मेरे भाई, फेसबुक पर भी होती है। तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन किसी पर्सन ने बताया था रील पर, तो मैंने तुरंत ही, कोई भी चीज मुझे जानने को मिलती है डायरेक्टली मैं जाती हूँ ChatGPT के पास और उसे बोलती हूँ भाई तू मुझे ये कैसे होता है ये बता दे, क्या फेसबुक से अर्निंग होती है? उसने मुझे सारी चीजें बता दी कि फेसबुक से अर्निंग करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। लेकिन देखो, वो पहले दिन से क्या हो जाएगा नहीं होगा, इंस्टाग्राम पर भी नहीं हो रहा है, फिर भी तुम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जाके कर लो। और कनेक्ट भी कर सकते हैं हम, 2 आईडी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसको तुम फेसबुक के साथ कनेक्ट कर दो, वो जो अपलोड तुम इस पर करोगे वो सारा कुछ वहाँ भी अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अच्छा ही है ना यार, तुम्हारा एक वैल्यूएबल टाइम तुम्हें 2 बार कमा के दे सकता है, तो अच्छी बात है ना? यूट्यूब पर भी तुम्हें मैन्युअली डालना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है? लेकिन इतना टाइम तो तुम अपने लिए वेस्ट कर ही सकते हो, और ये वेस्ट ऑफ टाइम तो है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता, राइट? सो इतना कुछ करो। फिर यूट्यूब पर अर्निंग करने का क्राइटेरिया क्या है? 500 सब्सक्राइबर चाहिए तुम्हें, फिर कुछ वॉच टाइम भी चाहिए रहता है, शॉर्ट्स का भी अलग होता है और वीडियो का भी अलग होता है, जो तुम वीडियो बना रहे हो उसका भी। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई है तो उसका जो टोटल वॉच टाइम होगा वो ही मुझे अर्निंग का क्राइटेरिया कंप्लीट करके देने वाला है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और यहाँ से ही मैं कमाने का फर्स्ट स्टेप ले रही हूँ। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पहले कहीं और से ग्रैब करी, वो सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर अपलोड की आप सब लोगों के पास, और आपको वो वैल्यूएबल लगी, उसलिए आपने मुझे सब्सक्राइब भी किया, राइट? तो ये सारी चीजें खुद से करनी पड़ती है। तुम फालतू की कंटेंट लेकर आओगे, मतलब कुछ भी, लाफिंग स्किल्स भी होती है, लाफिंग की भी होती है, तुम कुछ लाफिंग के लिए क्रिएट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो तुम्हारा और भी ज्यादा ग्रोथ लेकर आएगी। देखो मेरे पास उतनी लाफिंग वाली स्किल्स नहीं है, दैट्स व्हाई मैं नहीं लाती, लेकिन मेरे पास नॉलेज ग्रैब करने की आइडिया है, मैं नॉलेज ग्रैब भी कर सकती हूँ और दे भी सकती हूँ, तो मैंने वो चीज
अपनी यहाँ पर यूज कर ली, तो वो सारी चीजें करो यार। तुम ये सोच के बैठो, अभी तक तुमने अपना अकाउंट बनाया नहीं है और तुमने कुछ कंसिस्टेंसी नाम का कुछ सुन के रखा है लेकिन किया नहीं है। तो मेरी बात एक सुनो भाई, कंसिस्टेंसी कुछ मैटर नहीं करती, मैटर करता है तुम्हारा इंटरेस्ट। अगर तुम किसी चीज में इंटरेस्टेबल हो तो वो चीज तुम्हें पूरे डिसिप्लिन को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें मैन्युअली कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे ये करना है ये करना है, नहीं, तुम खुद से करने लगोगे। तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कंसिस्टेंसी भी मैटर नहीं करेगी, क्योंकि तुम खुद से ही वो चीज करने लगोगे, टाइम टू टाइम वो सारी चीजें करोगे क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करो, किसी के बोलने पर मत करो। मैं बोल रही हूँ तुम कंटेंट क्रिएट करो, मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो नहीं देगा रिजल्ट। जब तक तुम अपने इंटरेस्ट से नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो रिजल्ट भी नहीं देने वाला, राइट? सो देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी है, अब आपको ही फॉलो करनी है। तो फटाफट से जाओ और फॉलो करो, और मेरी तरह अपना एक यूट्यूब चैनल बना दो फटाफट से, और उस चैनल को मुझे शेयर कर देना। मैं पर्सनली तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं भी तुम्हें सब्सक्राइब करूंगी, मुझे शेयर कर देना, ठीक है? चलो, तुम रील अपलोड कर रहे हो या पोस्ट अपलोड कर रहे हो ना, तो उसमें ट्रांसलेटेड टू आएगा, तो उसमें मतलब राइट कर दो, उसको ऑन कर दो, ताकि तुम्हारी रील्स ना नॉन फॉलोवर तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन इंडिया के बाहर भी जाएगी, किसी और कंट्री में भी जाएगी। जो लोग तुम्हारी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे, तुमने अगर हिंदी लैंग्वेज में बनाया है तो वो लैंग्वेज कहीं और कोई और स्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है, तुम्हारी नॉलेज कहीं और भी पहुंच सकती है भाई, इन शॉर्ट, है ना? तो वो चीज भी कर सकते हो। तुम अपना माइंड लगाओ, अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है, एडवांस सेटिंग नाम का कुछ दिख गया, स्क्रीनशॉट लो, वो जाके दे दो ChatGPT को, वही सब कुछ करके दे रहा है, मुझे दे रहा है तो तुम्हें भी देगा। सिंपल, अपना माइंड लगाओ, और जो चीज समझ में नहीं आ रही है ना, वो उस चीज को स्क्रीनशॉट लेके वहां डाल दो भाई, वो तुम्हें करके दे देगा, ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई कर लो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे काम में आने वाली हूँ, आगे भी मैं काम में आने वाली हूँ, ठीक है? चलो बाय।